हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने वर्क्स इंजीनियर सिविल और S&T की 74 पोस्ट टोटल निकाली हैं, जिसमें वर्क्स इंजीनियर सिविल की 60 पोस्ट हैं और वर्क्स जो इंजीनियर S&T की 14 पोस्ट हैं। इस प्रकार से ये टोटल 74 पोस्ट निकली हुई हैं। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल से पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, वो लेकर के आता रहता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं जल्दी से इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और यहाँ पर देखिए, जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसने जो ये फॉर्म निकाले हैं, इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 23 मार्च 2021 से 18 अप्रैल 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप 28 अप्रैल 2021 तक पहुंचा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं एज की तरफ। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है, मैक्सिमम जो एज है कैंडिडेट की 30 वर्ष होनी चाहिए और वो आधार माना गया है 1 मार्च 2021 को। और एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल गिवन है वो दिया जाएगा। जहाँ तक पोस्ट की बात है तो जो पोस्ट हैं उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। वर्क्स इंजीनियर जो सिविल की पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड 27 पोस्ट हैं, जनरल की ओबीसी की 16 पोस्ट हैं और एससी की 8 पोस्ट हैं, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं और टोटल 60 पोस्ट हैं ये। इसी तरह से जो वर्क्स इंजीनियर S&T की जो पोस्ट हैं वो हैं अनरिजर्व्ड जनरल की 8 पोस्ट, ओबीसी की 3, एससी 1 पोस्ट, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1 और टोटल इस प्रकार से 14 पोस्ट हैं। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सभी पोस्ट हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब वर्क्स इंजीनियर का जो सिविल है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को फुल टाइम जो ग्रेजुएट डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और कैंडिडेट को इसमें 60% जो मार्क्स हैं वो कम से कम होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का। जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट को होना चाहिए। जहाँ तक वर्क्स इंजीनियर S&T की क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें भी कैंडिडेट को जो फुल टाइम जो ग्रेजुएट डिग्री है होनी चाहिए और नॉट लेस देन 60% मार्क्स। 60% मार्क्स से कम कैंडिडेट के नहीं होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलवे सिग्नलिंग वर्क्स में या OFC बेस्ड कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सिस्टम में एक्सपीरियंस मांग रखा है। और यहाँ पर आगे जो डिसिप्लिन्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आगे यदि हम देखना चाहें इसमें तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस दिखा रखा है यहाँ पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए कि जो सिलेक्शन है वो कैसे होना है उसके बारे में और थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं कि सिलेक्शन रिटन एग्जाम होगा पहले कैंडिडेट का और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जहाँ तक रिटन एग्जाम है उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1 पोस्ट पर 7 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आगे इन्होंने दिया है कि फर्स्टली शॉर्टलिस्टिंग वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो एक्सपीरियंस के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और विद इन दी सेम लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस। यदि सेम लेंथ होती है 2 कैंडिडेट की एक्सपीरियंस के मामले में तो फिर उनका मार्क्स की जो परसेंटेज है वो देखी जाएगी और जिसके कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद लिखा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका
जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बिग अपडेट थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो फुल नोटिफिकेशन है वो आप पूरा रीड कीजिए और उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो इसके लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिग अपडेट थी। कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। थैंक यू।